हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी में। तो अभी हम लोग पीवाईज क्यू करने के लिए जो थ्योरी पार्ट है उसको बहुत ही प्रिसाइज मैनर में थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट का थ्योरी चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में जो कि अपलोड किया जा चुका है, उसमें हम लोगों ने देखा था जो डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज था। तो उसमें हमने फ्लक्स देखा था, फ्लक्स के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा था। इसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका डायरेक्शन जो है फैराडे लॉ और लेंज लॉ के द्वारा हम पता कर सकते हैं। लेंज लॉ को हम लोगों ने देखा था, इसके मैथमेटिकल फॉर्म को देखा था, साथ में हमने एप्लीकेशन ऑफ लेंज लॉ देखा था और बहुत ही शानदार तरीके से अपने इस लेक्चर को कंप्लीट किया था। इसके बाद हम लोगों ने एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी देखा था, इसमें मोशनल ईएमएफ भी देखा था। तो ये सारे फॉर्मूला जो है आपको याद रखने हैं। और मोशनल ईएमएफ में भी हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूलेज को ऑलरेडी कवर किया था। आज हम लोग करने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस से पहले सेल्फ इंडक्टेंस करते हैं, इसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस करेंगे। ओके, सो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? तो देखिए, थोड़ा सा बुक का हेल्प लेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली जब कोई कॉइल, सपोज ये क्लोज्ड लूप है, ठीक है, ये क्लोज्ड लूप है, इस क्लोज्ड लूप में अगर करंट स्टैब्लिश होता है, ठीक है, करंट स्टैब्लिश होता है, तो इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। कोई भी करंट अगर स्टैब्लिश होता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? सॉरी, जनरेट होगा। अगर ये करंट टाइम के साथ चेंज करे, करंट चेंज विथ टाइम, चेंज विथ टाइम, मतलब कि अगर करंट टाइम के साथ इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज करेगा, दैट इज चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। सो अगर करंट टाइम के साथ चेंज होगा तो फ्लक्स थ्रू द लूप, जो लूप के थ्रू फ्लक्स होगा वो भी हमारा चेंज करेगा, जिसके कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। चूंकि इस प्रोसेस में कॉइल में करंट, सेल्फ करंट के कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ध्यान रखना है, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि जो चेंज इन फ्लक्स है वो खुद के लूप में है, सेम लूप में है, इसलिए इसको हम कहेंगे चेंज इन सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। नाउ किसी भी टाइम में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इज प्रोपोर्शनल टू करंट। सो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये चीज है, अभी हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारा लूप होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होगा? करंट के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये भी हमारा प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी रिटन एज L इंटू आई, ठीक है, जहां L क्या है? हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। और ये जो है डिपेंड करेगा ज्योमेट्रिकल शेप पे, जियोमेट्रिकल शेप एंड साइज पे। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। शेप एंड साइज पे डिपेंड करेगा। कैसा? हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस इसको कहते हैं, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप। ओके, सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज नॉट म्यूचुअल, दिस इज सेल्फ। चूंकि सेल्फ इंडक्शन की बात करें तो सेल्फ इंडक्शन ऑफ द लूप। नाउ ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू माइनस डी एल आई ओवर डी टी। सो वी हैव एल कांस्टेंट है तो माइनस एल डी आई क्या होगा
करंट का हमारा डिफरेंशिएशन करना होगा। EMF इज इक्वल टू माइनस DI ओवर DT। सो वी कैन राइट हियर EMF इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्शन जो होगा माइनस L DI डिफरेंशिएशन ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इस सारे चीजों को यहाँ पे एक लाइन में लिखा है कि इफ I is the current, if I is the instantaneous current in a coil, flux is equal to Li, where L is the self-inductance of the coil, induced EMF E is equal to minus L di over dt। ओके, अब इसके बाद फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले को भी डिराइव करेंगे, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है। The self-inductance of a coil of n turn cross-sectional area A and length is given by self-inductance क्या होगा? L is equal to mu naught number of turn का square n square into area of coil divided by L. L is the length. Okay. Now direction of induced EMF in, अच्छा ये डायरेक्शन कैसे होगा induced EMF? ठीक है, वो इस तरह से होगा कि हमेशा ये देखिए डायरेक्शन of induced EMF is such that it oppose the change in current। change in current का मतलब जिस करंट जैसे चेंज होगा, मतलब इंक्रीज करेगा तो करंट डायरेक्शन जो है अपोजिट में होगा। बेसिकली लेंज लॉ के हिसाब से होगा, जो कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है, राइट। नाउ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो SI यूनिट होता है, हम लोग L की बात कर रहे हैं, तो L का देखिए कभी कभी पूछ दिया जाता है SI यूनिट, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। SI यूनिट जो होता है तो EMF डिवाइड बाई, यहां से हम लोग लिख सकते हैं L इज इक्वल टू माइनस ऑफ EMF डिवाइड बाई DI ओवर DT। कभी कभी इस फॉर्म में भी रहता है। तो इसका जो SI यूनिट होगा वो होगा वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, एम्पियर। तो देखिए जो छोटा छोटा चीज है ना, ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यही सबसे क्वेश्चन आपको पूछ जाता है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं EMF इज इक्वल टू, ठीक है, वी हैव, अगर n टर्न है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई सोलेनॉइड है जिसमें n टर्न है, तो EMF इंड्यूस होगा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस n डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, फ्लक्स का, और फ्लक्स क्या होता है हमारा B डॉट ds। ओके, तो इस चीज को हम लोगों ने पहले ही देखा, तो आपको ये चीज रखना है याद। ओके, सो EMF इंड्यूस सेल्फ इंडक्शन का जो EMF होगा माइनस n डिफरेंशिएशन ऑफ B डॉट, बेसिकली फ्लक्स है। अब यहाँ पे देखिए जो फ्लक्स है B डॉट ds, सो वी कैन राइट हियर इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट ds। सो दिस इज इक्वल टू, B क्या होगा हमारा, अगर हम लोग सोलेनॉइड वाल्व की बात करें सर्कुलर होगा। सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई, जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं सोलेनॉइड में, ठीक है। एंड S इज इक्वल टू हमारा क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो B डॉट ds, इस पूरे का इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन हट जाएगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में छोटे छोटे पार्ट का। सो म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्टेंस है, एंड नाउ यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी फाई ओवर डी टी। सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, कॉन्स्टेंट है आई, म्यू नॉट आई, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट, आई चेंज हो रहा है, म्यू नॉट एन पाई, आर कांस्टेंट है आर स्क्वायर डी आई ओवर डी टी, ठीक है। सो दिस इज रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। एक थोड़ा सा पेज ऊपर ले लेते हैं। सो वी हैव एन टर्म में है, सो दिस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा EMF। सो EMF इज इक्वल टू माइनस, EMF इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस n इंटू एल, अगर क्या है हमारा लेंथ L है, ठीक है, n टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा n इंटू एल, एंड म्यू नॉट, ओके, म्यू नॉट n पाई आर स्क्वायर डी आई ओवर डी टी, डी आई ओवर डी टी। सो पर यूनिट
टर्न, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एन। ओके, नाउ इसको हम माइनस एल डी आई ओवर डी टी से कंपेयर करेंगे तो माइनस हमारा आ जाएगा एन इंटू एन, एन स्क्वायर एल म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर डी आई ओवर डी टी। तो यहाँ से एक रिजल्ट जो अभी अभी हमने देखा है, ऊपर में जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को आप कर सकते हैं। सो रिजल्ट आएगा हमारा L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। सो ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, एंड लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ कॉइल के प्रोपोर्शनल होगा सोलेनोइड। तो यहाँ पे आप ये चीज देखेंगे कि जो भी एल है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल इस पे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है, आर पे एल पे। तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है। ओके, नाउ जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है किसी भी कॉइल का वो अपोज करेगा चेंज इन करंट दैट हैज इंड्यूस्ड इट। मतलब जो करंट इस चीज को इंड्यूस करेगा उसके चेंज को ये अपोज करेगा, और ये अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ होगा। ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, लेंज लॉ होगा। अगर करंट इंक्रीज करता है तो इंड्यूस्ड करंट विल बी अपोजिट इन ओरिजिनल करंट। अगर करंट ओरिजिनल करंट का डायरेक्शन ये है और इंक्रीज करता है तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है, ओरिजिनल करंट का अगर डिक्रीज करेगा तो इंड्यूस्ड करंट का इंक्रीज करेगा तो ओरिजिनल इसमें होगा। कुछ फैक्टर यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हम लोगों ने देखा है। अच्छा यहाँ पे हो गई है एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। अब इंडक्टर में एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है इस चीज को देख लेते हैं। थोड़ा सा स्पेस लेंगे, यहाँ पे एक सर्किट बनाते हैं। ठीक है, सर्किट में हमने एक इंडक्टर लिया, ये इंडक्टर का साइन होता है। इस इंडक्टर को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं। सपोज ये हमारा वेट ए मिनट, एक्सटर्नल सॉरी, चलिए तो हम लोग एक इंडक्टर लेते हैं, ये हमारा इंडक्टर हुआ। वेट ए मिनट, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? बार बार एरो आ रहा है। ओके, एरो नहीं आना चाहिए था। सो दिस इज एन इंडक्टर। नाउ ये हमने इंडक्टर ले लिया, इंडक्टर से एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया एक्सटर्नल, और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हम लोगों ने एक, देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक स्विच जोड़ दिया। ठीक है, ये स्विच हो गया। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया, ये हमारा इंडक्टर हो गया। इंडक्टर के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ हमने क्या डाला? एक ईएमएफ सोर्स डाला, और ये हमारा स्विच है। क्या है? स्विच है। नाउ जैसे ही हम लोग, जिस तरह से हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने में किसका यूज करते हैं? कैपेसिटर का। सेम तरह से मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इंडक्टर का। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है, दोनों का फंक्शन। ठीक है, और वहां पे भी कैपेसिटेंस भी हमारा ज्योमेट्रिकल फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, और इंडक्टर भी हमारा ज्योमेट्रिकल फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। नाउ जब स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन किया हमने, तो क्या होगा? तो जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे सर्किट हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, और करंट फ्लो होने लगेगा। अब जब ये करंट फ्लो होगा तो इसके कारण अगर हम किरचॉफ्स लॉ लगाएं यहाँ पे, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वेशन को ला सकते हैं। तो देखिए जैसे ही करंट यहाँ पे ऑन करेगा, स्विच ऑन होगा, करंट फ्लो होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, और साथ में वर्क डन, जो बैटरी है वर्क डन करेगा,
और वो जो वर्क होगा वो किस चीज में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में, ठीक है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम लोग लेते हैं यहां से, सो ईएमएफ ध्यान से देखेंगे, ईएमएफ माइनस एल इंटू डी आई ओवर डी टी अक्रॉस, ईएमएफ डिक्रीज अक्रॉस द इंडक्टर, सो दिस इज इक्वल टू माइनस आई आर, आई आर इज इक्वल टू, सर्किट पूरा हो गया हमारा जीरो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। सो वी कैन राइट हियर EMF minus L di over dt, so this is equal to IR, ओके IR। देखिए यहीं से आपको सारा कुछ निकल जाएगा। अब इसको यहां से अगर हम लोग EMF, ओके, I into dt, so this is equal to I square R dt, ओके, प्लस एल आई डी टी, ओके, हमने आई डी टी से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। अब यहां से इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। सो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जीरो से टाइम टी तक क्या होगा कि इंक्रीज करेगा पहले, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा उसमें करंट के बाद, और जो भी वर्क डन होगा वो एनर्जी में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। सो आई डी टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, सो दिस इज जीरो से टी में, और प्लस यहां से एल, चूंकि आई कांस्टेंट है सेकेंड फैक्टर में, आई निकल जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू, सॉरी यहाँ पे डी आई आएगा, हम लोगों ने क्या लिखा, आई डी आई से करना था आई डी टी एल आई डी आई आएगा, ओके। सो आई स्क्वायर डिवाइड बाय टू, तो ये जो एनर्जी है एल आई स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ये एनर्जी क्या है, ये हमारा एनर्जी इन किस में है, इंडक्टर में है, मैग्नेटिक एनर्जी है। इस चीज को आपको याद रखना होगा। सो यहां से हम लोगों ने देख लिया कि एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर इज हाफ एल आई स्क्वायर, कैसा है इस चीज को देख लिया। साथ में इंडक्टर इन सीरीज, अगर, अच्छा यहां पे एक चीज और देखिए, एल इंडक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ पे है, ओके, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर पे है, तो फिजिकल फैक्टर को आपको ध्यान में रखना होगा। तो इंडक्टर इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू। साथ में आपको ये ध्यान में रखना होगा, व्हेन द फ्लक्स लिंक्ड विथ वन कॉइल इज नॉट लिंक्ड विथ अदर, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है तो क्या होगा, L इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू प्लस टू एम, वेन फ्लक्स ऑफ वन कॉइल इज इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ द अदर डायरेक्शन, या फिर L इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू माइनस टू एम वेन फ्लक्स अपोजिज ईच अदर। तो बेसिकली ये जो m है आपके क्वेश्चन में जीरो रहेगा, शायद ही रेयर कंडीशन में m की वैल्यू, म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू दिया रहेगा। अगर इंडक्टर पैरेलल है तो हम लोग क्या लिखेंगे, वन ओवर एल इज इक्वल टू वन ओवर एल वन प्लस वन ओवर एल टू वेन एम इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कि अगर अप्लाई होता है तो वो के इंटू क्या होता है हमारा, अंडर रूट एल वन इंटू एल टू, के इज द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो ये थोड़ा सा वैसे एग्जामिनेशन में इतना पूछेगा नहीं, एम और सारा सीरीज में आपके पास इंडक्टर आएगा, पैरेलल आएगा, इस चीज को ध्यान में रखना, ओके। नाउ अब जो टॉपिक है, ये टॉपिक है ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन अ डीसी एलआर सर्किट, किस तरह से ग्रोथ होगा और किस तरह से डीके होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं यहाँ पे, एनर्जी डेंसिटी लिख लेते हैं हम लोग, एनर्जी डेंसिटी इन इंडक्टर एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर में क्या आ जाएगा, चूंकि कॉइल है, म्यू नॉट इंटू एन आई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और जो हमने एल निकाला इंडक्टेंस, सो दिस इज म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल निकाला ओके। और एनर्जी जो आया, ये सारा कुछ यहाँ पे लिख लेना है, हाफ एल आई स्क्वायर आया, सो वी कैन राइट हियर हाफ म्यू नॉट
एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल आई स्क्वायर, ठीक है, ये पुट कर दिया। सो वी कैन राइट u इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, 1/2, ओके, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे, एन स्क्वायर आई स्क्वायर, ओके, म्यू नॉट से डिवाइड कर दिया तो म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ में क्या आ जाएगा हमारा v क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, जो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट, और ये हमारा जो चीज है ये बन जाएगा ये वाला पार्ट बी, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर इंटू बी। तो एनर्जी का इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी। सो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v बाई यू, सॉरी u बाई v, u बाई v, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू म्यू नॉट। क्लियर हो गया? तो ये बहुत ही शानदार चीज था, किसके लिए, सेल्फ इंडक्शन में, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में अभी फिलहाल यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, आपको देखने में भी काफ़ी टाइम लगता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन DCLR सर्किट करेंगे। तो जैसा भी आपको वीडियो लगा हो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, फीडबैक जरूर दें, और वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।